नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। क्या लॉकडाउन पर भारी पूरे देश में पड़ रही है पेट की भूख। पेट में लगी आग बुझाने के लिए सब्जी मंडी में लोग दौड़ पड़ते हैं और सब्जी मंडी में ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने कभी सब्जी नहीं बेचा, लेकिन पेट की भूख ने लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए सब्जी मंडी में सब्जी लेकर घूम घूम कर बेचने वाले लोग यह कहते दिखते हैं कि मेरी रोजी रोटी बंद हो गई, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अब सब्जी बेचने का काम करता हूं। सुबह सुबह सब्जी बेचने वाले लोग निकल पड़ते हैं अपने साइकिल और ठेला लेकर और मंडी में जाकर सब्जी खरीद के मोहल्ले मोहल्ले गली गली घूमते हैं और सब्जी बेचने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि मैं दूसरा कारोबार करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन में सब्जी बेचने में छूट है तो मैं सब्जी बेचता हूं। तो यह आप कह सकते हैं कि पेट की भूख, पेट में लगी आग लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर मजबूर कर दिया। कोरोना रूपी महामारी के बाद भी सब्जी विक्रेता सब्जी बेचते हैं, यहाँ वहाँ गलियों में घूम घूम कर बेचते हैं और 2 जून की रोटी की उपाय करते हैं। लेकिन लाखों लाख ऐसे मजदूर आज भारत के कोने कोने में पड़े हुए हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। एक वक्त कहीं से राहत सामग्री मिल जाए तो एक वक्त खाना खाकर वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगते हैं। यह भारत के अंदर की हकीकत है, जिस हकीकत को बयां करना जरूरी है। आप इस बात को जानें कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के अलावे भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ी है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है और लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएगी। बेरोजगारी पूर्व में थी ही और बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कहना गलत नहीं होगा, इस कोरोना के लड़ाई में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते दिख रहे हैं। छोटे छोटे कारोबार करने वाले आज भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। बच्चे भूखे हैं, घरों की महिलाएं भूखी है, 2 जून की रोटी के आस में दिन भर बैठे रहते हैं कि कोई कुछ सामग्री लेकर आएंगे, राहत सामग्री, पका हुआ भोजन, तो मैं उस भोजन को करूंगा और समय काट लूंगा। आर्थिक मंदी की दौड़ शुरू हो चुकी है। कल कारखाने बंद हैं, रुपया का आवाजाही बंद है, कमाने का माध्यम बंद है, दुकानें बंद है, लोग घरों में पड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से लोगों का कमजोर होना प्रारंभ हो चुका है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। सरकार भी करे तो क्या करे, सरकार के पास इसके अलावे कोई भी रास्ता नहीं है। इस बीमारी से लड़ने के लिए जब चाइना, अमेरिका और फ्रांस और रूस और ब्रिटेन सक्षम नहीं, तो भारत तो बहुत पीछे मेडिकल के मामले में है, वह सक्षम कहाँ से होगी। वहाँ की आबादी से ज़्यादा आबादी आज भारत की है। करोड़ों लोग आज मजदूरी करने वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही। उन्हें डर लगता है घर से बाहर निकलने में कि पुलिस वाले बाहर डंडा चलाएंगे। कहीं अगर बैठे हुए हैं राहत सामग्री के उम्मीद से, पुलिस डंडा मारकर भगा देती है। डर के माहौल में जीने वाले ये गरीब तबके के लोग खून के आंसू रोते दिख रहे हैं।
एक तरफ पुलिस की डंडा का डर, दूसरे तरफ कोरोना का डर, तीसरे तरफ इन दोनों पर हावी हो रही है पेट की आग। इस पेट की आग ने लॉकडाउन का मजाक बना दिया है। ऐसा देखा जाता है पूरे देश के कोने कोने में सब्जी मंडी में भीड़ उमड़ पड़ती है। यह पेट की भूख है। वो ठेला वाले जो सब्जी ढोने का काम करते हैं, वो रिक्शा वाले जो सब्जी मंडी से ग्राहक को ले जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आज उस सब्जी मंडी में मिलते हैं जो कभी भी सब्जी खरीदने और बेचने का काम नहीं किया। आज भूख लॉकडाउन पर भारी होती दिख रही है। लॉकडाउन का परवाह किए बिना लोग भूख मिटाने के लिए कोसों दूर चले जाते हैं पैदल। पैदल चलकर वो अपने भूख को मिटाने का प्रयास करते हैं। मजदूर तबके के लोग हों या छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हों, आज भूख उन्हें न जीने दे रही है न मरने दे रही है। यह आप कह सकते हैं कि कोरोना का डर और पुलिस का डर, सरकार की बंदिश सारे रहने के बाद भी भूख लोगों को सता रही है। इस भूख का इलाज हो तो कैसे हो? सरकार राहत सामग्री देने की बात करती है, सरकार राहत सामग्री कहती है मैं दे रहा हूं, स्वयंसेवी लोग राहत सामग्री बांट रहे हैं, आरएसएस के लोग राहत सामग्री बांट रहे हैं, फिर भी करोड़ों ऐसे भूखे लोग हैं जिन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। लोग चलते फिरते लोगों को राहत सामग्री देते हैं, लेकिन उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन भीड़ भरे गांव में जाकर अगर देखा जाए तो गरीबी अभिशाप बनकर उभरी है। लोगों के आंखों से आंसू नहीं खून गिर रहे हैं। लोग सिसक रहे हैं, कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, खुद के पेट भरने के लिए। भारत सरकार को तेजी लानी होगी राहत सामग्री बांटने में। भारत सरकार को अखबारों, टीवी चैनलों में प्रचार करने के बजाय सांसद, विधायक, कार्यकर्ता को कोने कोने में लोगों तक सूखा भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। तब जाकर पेट की भूख लोगों की मिटेगी और लोग बच पाएंगे, वरना कोरोना के शिकार होने से पहले ही पेट के आग और भूख के शिकार होकर दम तोड़ देंगे। आज कई मजदूर और मजदूर के परिवार के लोग दम तोड़ चुके हैं और चलते चलते भी कितने मजदूर राह में ही दम तोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, भूखों को खाना खिलाने का पहल हम आप भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह अपील करूंगा आपसे, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आप भूखों को भोजन कराने का प्रयास करें। जितना सामर्थ्य आपका हो आप उतना भोजन कराने का प्रयास करें, या सूखा राशन सामर्थ्यवश उन लोगों का पहचान करें जिन्हें सख्त जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करें, जिससे मानवता शर्मसार होने से बच जाए और लोग कोरोना के बीमारी के पहले ही दम तोड़ दे। तो दोस्तों, यह बड़ी बात है, लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन लॉकडाउन पर हावी होता जा रहा है लोगों के पेट की भूख की आग। आप प्रयास करें, कमेंट में आप लिखें, क्या सरकार के द्वारा राहत जो चलाई जा रही है क्या उपयुक्त या प्रचुर मात्रा में है, या और कोई अलग व्यवस्था होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके सुझाव दें मुझे। धन्यवाद।